કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 10 વિષય હિન્દીનું એકમ નંબર 4 છે, એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર। પ્રશ્ન 1 છે, જવાબ 4 છે હો ભાઈ। તેમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। ઓકે, ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। ચાલો સરસ મજાના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। ઓકે, ચાલુ કરતા પહેલા એક વસ્તુ કહીશ કે આપણે વિડીયોઝની લિંક છે, મટીરિયલો છે, પીડીએફ નોટ છે, તે બધું આપણી વામજા એજ્યુકેશનની ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આવે છે, તો તેમાં જરૂરથી જોઈન થાજો। અને અલગ અલગ કોર્સ ખરીદવા માટે વામજા એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરની અંદર અવેલેબલ છે, તો તેમાંથી તમે ચોક્કસ डाउनलोड કરી શકો છો। ओके, ચાલો સરસ મજાના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। क्वेश्चन पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दी गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है एमसीक्यू टाइप है, આપણે નક્કી કરવાનું છે શું જવાબ આવે। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, बराबर। तो आमा नीचेमांथी जवाब શું આવશે? તો કે એને ઈમાનદારી કહેવામાં આવે છે। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, शू कीधु भाई? तो कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, तमे तमारा काम में गर्व नहीं लेता। एमना पछी भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद शू आवशे? तो कि उनके कहने अनुसार चलना चाहिए, एना केवा अनुसार चालवू जोईए। ओके, हवे एनाथी मोटा प्रश्न जवाब धीमे 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 प्रश्न जवाब मोटा मोटा थाता जशे, कांई वांधो नहीं, आपणे ते जोता जाशुं। क्वेश्चन नंबर बीजो छे, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, लेखक को किस बात की खतब है? तो के लेखक को खतब इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उससे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। એટલે કે આપણો દેશ છે શું કામ ઉન્નતિ નથી કરતો? કોને કીધું ભાઈ ઉન્નતિ નથી કરતો? કરે છે, આગળ વધે છે। બીજો પ્રશ્ન, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है? तो कि हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इस प्रकार से उदारता का अभाव होने पर कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है। प्रश्न नंबर 3, हम किसकी जय जयकार करते हैं? हम किसकी जय जयकार करते हैं? तो कि हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता है वो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। एमना पछी सच्चा देशभक्त कौन है? तो कि जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों को 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कि हमारे देश में किस प्रकार की जागृति आ सकती है? केवा प्रकार की जागृति आवे छे? तो कि देश में जागृति लाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर करे। એટલે કે પ્રત્યેક નાગરિક છે अपनू એટલે કે પોતાના કામને પોતાનું કર્તવ્ય એટલે કે કામ સમજીને કરે। નાઈ, દરજી, ધોબી, કિસાન आदि अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से दिल देकर करे तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। जी काम करो, मन लगाड़ीने दिल थी करो। ओके, बीजू, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को संगठित करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन संगठित होते ही मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। एमना पछी क्वेश्चन नंबर 3, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, इस कथन का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ लोग की सोच स्वार्थी है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने बदले खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने अलावा किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं देते, बढ़ने ही नहीं देख सकते, और ऐसी स्वार्थी सोच के कारण योग्यता प्राप्त लोगों को आगे बढ़ने का और अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ के लोगों की मनोवृत्ति में क्या परिवर्तन आता है? नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है, बदली जाए छे। लोगों में
मालिक के प्रति आदर, सम्मान, विनय और शुभकामनाओं की कोई जगह नहीं रहती। नौकरी पाते ही लोग अपने कर्तव्य और वादों को भूल जाते हैं। वे ईमानदारी से ठीक से काम नहीं करते और अपने मालिकों को तंग करना शुरू कर देते हैं। एमना पछी क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। तो कि पहलू जो एनाथी मोटा प्रश्न जवाब पहलू, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया, केवी रीतना आप्यो छे। तो कि लेखक ने पादरी से भारत की उन्नति न होने का कारण पूछा, तो पादरी ने उत्तर दिया कि भारत के लोगों को अपने काम पर गर्व नहीं होता है, वे अपने काम को ठीक से नहीं कर सकते हैं और काम के महत्व को भी नहीं समझते हैं। नौकरी पाने से पहले वे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन नौकरी मिलते ही सारे वादे भूल जाते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर काम बिगड़ने की योजनाएं बनाते हैं और मालिकों को परेशान करते हैं। वे अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमारे लोगों की ऐसी सोच और मनोवृत्ति के कारण ही हमारे देश की उन्नति नहीं होती है। एमना पछी बीजो क्वेश्चन, तो कि वृद्ध सहकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। तो कि वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक से कहा कि भारत की जनता એટલે કે ભારતની જે પબ્લિક છે તે બડી ગેરજિમ્મેદાર है, कोई भी अपनी जिम्मेवारी એટલે કે जिम्मेदारी को नहीं समझता है, लोगों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अपनी बात समझाने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि अगर कहीं खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे और न ही मेहमान को यही विश्वास है कि वहाँ समय से खाना मिलेगा। कोईनी घरे प्रसंग है, जमवानुं छे, तो जमाड़वावाळा व्यक्तिने विश्वास नहीं कि मेहमान है ते टाइमसर आवशे અને મહેમાનોને એ વિશ્વાસ નથી કે ત્યાં ટાઈમસર જમવાનું હોય છે કે નહીં, ચાલો ને થોડાક મોડા જાય, બરાબર, આવું ન કરવું જોઈએ ભાઈ। ओके, विश्वास है कि वहाँ समय से खाना मिलेगा कि नहीं। दर्जी धोबी पर गृहस्थ को विश्वास नहीं है कि वे समय पर अपना काम पूरा कर कपड़े देंगे कि नहीं, और काम करवाने वाले को समय पर पैसा मिलेगा कि नहीं, यह विश्वास नहीं है। रेलगाड़ी में बैठने वाले मुसाफिर को यह विश्वास नहीं है कि पहले के मुसाफिर उससे जगह देंगे कि नहीं, और पहले बैठे मुसाफिर को यह विश्वास नहीं है कि वे जगह मिलने पर शांति से बैठेंगे कि नहीं, बैठ सकेंगे और नहीं। और इस तरह चारों तरफ अविश्वास का वातावरण बना हुआ है और सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। इसी कारण हमारे देश आगे बढ़ नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 3, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया। એને એક બડી સ્ત્રી એટલે કે એક વૃદ્ધ સ્ત્રી ને પૂછ્યું તો એને પ્રશ્નનો જવાબ કેવી રીતના દીધો, તો કે વૃદ્ધ स्त्री ने भारत के लोगों के निकटता से जाना था और लोगों को अच्छे से समझा था। ये वृद्ध स्त्री હતી અને ભારતના લોકોને નજીકથી જાણ્યા હતા અને સમજ્યા હતા। એના આધારે એમને જવાબ દીધો કે लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्त्री ने कहा कि भारत के लोग में उदारता का अभाव है। भारत के लोग छे ये स्वयं की प्रगति करने में लगे हुए हैं। वे खुद आगे रहना चाहते हैं, वे दूसरों को आगे बढ़ने में साथ नहीं देते, ये बीजाने आगे बढ़वामां साथ नहीं देता। गुणवान युवकों को अपनी योग्यता दिखने का मौका ही नहीं मिलता है और यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोग अपनी विद्या बिना किसी को सिखाए अपने साथ लेकर मर गए, और यहाँ तक कि पिताजी अपने पुत्र को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। इसी कारण अनेक परिवार बर्बाद हो गए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने कहीं आविष्कार किए और कहीं औषधियों को खोजा, लेकिन दूसरों का उसका ज्ञान नहीं दिया और उनके मरने के साथ ही उनकी यह खोजों नष्ट हो गई और दुनिया इसका फायदा नहीं उठा पाई। इस तरह
अनेक उदाहरण देखकर वृद्ध महिला ने भारतवासियों के उदार न होने की शिकायत की और इसी को प्रमुख कारण बताकर लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया। एमना पछी चौथो प्रश्न, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? देश ने केवा लोगों जरूर है, केवा नागरिकों जरूर है और शू काम? तो कि किसी भी देश का भाग्य और उसकी प्रगति का कारण उस प्रदेश के એટલે કે ત્યાં રહેવા વાળા નાગરિક होते हैं, એટલે કે नागरिक હોય છે। देश के नागरिक अगर गुणी, मेहनती, निष्ठावान, ईमानदार, जिम्मेदार और उदार हो तो उस देश की प्रगति को कोई भी रोक नहीं सकता। हर एक नागरिक ईमानदार हो, जो वे कहते हैं वहीं वे करते हैं, ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को ठीक से समझे और अपने काम का गौरव करे, यह बहुत जरूरी है, खूब जरूरी वस्तु है। प्रत्येक नागरिक श्रम के महत्व को समझता है और यह अत्यंत आवश्यक है कि बिना कठिन परिश्रम किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। कठिन परिश्रम वगैरह कहीं हासिल नहीं थातु। श्रम के अलावा प्रत्येक नागरिक में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है और वे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे और लोगों को काम सिखाए। यह सब होगा तो ही भारत प्रगति कर पाएगा और अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा। आज भारत को ऐसे ही जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और परिश्रमी नागरिकों की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आनी साथे साथे आज एकमना प्रश्न जवाब पूरा थाय छे। आशा राखो छो कि तमारे जे प्रश्नना जवाब जोता था ए तमने आमां मळी गया हशे, बरोबर ने? मळी गया ने? तो कि हाँ, तो चौक्कस वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो तथा आ वीडियो ने तमाम मित्र परिवार दोस्तों साथे जरूरथी शेर करो और मने गमे तेवी कॉमेंट चौक्कस करो। आपणी टेलिग्राम ग्रुप में चौक्कस जोड़ाओ, खूब ज तमारा माटे हेल्पफुल है और साव फ्री है। और बाकी कोर्स खरीदवा होय तो आपणी वामजे एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन है, डाउनलॉड करो और 5 स्टार रेटिंग आपो। ओके, धन्यवाद।